आंकड़े हैं, मेरी जो पीएचडी है वो रेडी पटरी वाले, रिक्शा चालक और ओला उबर स्विगी जोमेटो के जितने भी असुरक्षित मजदूर वर्ग हैं उनके ऊपर है। 2014 के बाद जितना उजारीकरण हुआ है इन रेडी पटरी वालों का आप बात करते हैं, हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ है वो भी सच्चाई देखनी पड़ेगी। इतने एविक्शंस हुए हैं एनडीएमसी एरिया में, आप कहीं पे भी जाके पूछ लीजिए। तो कहाँ की इज्जत चाय वाले की और पकोड़े वाले की, सवाल वही है। जी बड़े आराम से वहीं पे रह जाएंगे। जी जी प्रतीक जी, मैं आज के क्या हुआ, तुम्हें कहाँ चले गए कोने पे? अच्छा ठीक है प्रतीक जी, मैं आज के मुद्दे पे भी आऊंगा, लेकिन बात अगर रेडी ठेली वाली की है तो मैं बता दूं कि पहली बार ही इस देश में रेडी ठेली वाले को पेंशन देने की चिंता भी मोदी सरकार ने की। एक जो आम आदमी जो नौकरी करता था, अगर वो रिटायर होता था उसे पेंशन नहीं मिले ना मिले, लेकिन पहली बार एक सामान्य नागरिक, कोई चाहे रोजगार में हो या बेरोजगार, अगर वो सामान्य नागरिक है, 60 साल के बाद 3000 पर मंथ की व्यवस्था इस सरकार ने बनाई है। यह होता है नागरिक की चिंता करना। और दूसरी बात, कृपया करके आज मोहब्बत की बात करते हैं, आज कांग्रेस की बात करते हैं, आज मोहब्बत की बात करते हैं, आज कांग्रेस की बात करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये इनकी कैसी मोहब्बत की दुकान है जो सिखों का नरसंहार करा? ये इनकी कैसी मोहब्बत की युवाओं की दुकान है जो 1977 में अनेक युवाओं को इमरजेंसी में जेल में भेजा? ये इनकी कैसी मोहब्बत की दुकान है जो चारा घोटाला वाले के साथ हमदर्दी रखते हैं? ये इनकी कैसी मोहब्बत की दुकान है जो देश का बदनाम करते हैं? और दूसरी बात, सबका साथ सबका विकास पता है किसे कहते हैं प्रतीक जी? जो यूक्रेन से इन जैसे मेरे भाई युवाओं को सुरक्षित लेकर आए। सबका साथ सबका विकास पता है किसे? महबूबा मुफ्ती से क्यों मिल गया था, ये पूछ लीजिए। हाँ जी, महबूबा मुफ्ती से क्यों गठबंधन की सरकार चलाई थी, ये पूछ लीजिए। महबूबा मुफ्ती से क्या? मैंने पूछ लिया मैंने पूछ लिया, जरूर पूछे। आपकी बात मैं पूछी ना जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल है। मैं आ रहा। कई लोगों की, जैसे आपने कहा ना मोहब्बत की दुकान, अरे भाई, अरे सुनो ऋषभ, मैं आ रहा। ऋषभ जी, जैसे आपने अभी दुकान की जिक्र किया, कांग्रेस कहती है मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। यहां भी कई दुकानें चलती हैं और सारे लोग अपनी अपनी दुकान से होके फिर इस दुकान में आए हैं। तो नहीं, मैं कहता हूं जो दूसरी दुकान से आए हैं कृपया चुपचाप बैठे रहें, खड़े रहें और अपने बारी का इंतजार करें। अरोड़ा जी। बिल्कुल प्रतीक जी, अभी वंदे मातरम चल रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक दिख रही। एक बात का जवाब दीजिए अरोड़ा जी, मैंने कहा कि ड्रामा करने का अधिकार सिर्फ मुझे ही है। बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात कहने का अधिकार आपको है, ड्रामा करने का अधिकार। आपने कभी उसका विरोध किया जब ये लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, सारे लोग वंदे मातरम बोलेंगे, तो आपने कभी खुल के बोला कि वंदे मातरम बोलने का सबको बोलना चाहिए? ये बोला कभी? और अगर आपने बोला है तो फिर बोलिए, आप जवाब दीजिए। मैं शुरुआत, एक मिनट, आपसे नहीं कह रहा हूं। हमने बोला है वंदे मातरम सुनिए। जब साक्षी मलिक अवार्ड जीत के तिरंगा लहराती है, वंदे मातरम कर रहे हैं, जंतर मंतर कितनी दूर है यहाँ से? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बहन कह रही थी, जंतर मंतर पे बेटियां नहीं है, भारत की बेटियां नहीं है, तिरंगा लेके वंदे मातरम गाती हैं। आपसे अरोड़ा जी, ये भी एक बड़ी मुश्किल है, सवाल जो किया जाए वहां तक आप अगर नहीं पहुंच पाए, मैंने किस मार्फत आप बात समझ गए थे मेरी बात। तो वंदे मातरम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही कहना था, बस इतना ही कहना था। जी मैं आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स बोलना चाहिए आकृति। प्रतीक जी, इस रंगमंच पर कुछ जो रंगमंच कहाँ है भाई? जो है ये है ना, यहाँ पे भिन्न प्रकार के अदाकार आते हैं और कुछ अदाकार, ये तो बात सच है। कुछ लोग तो ऐसे परमानेंट हैं कि इनके प्राण ही अटके हैं, अगर बोला नहीं तो लगता मर जाएंगे। दांत बाहर है, हंसी अंदर है, बोलने के बेताब हैं, अगर नहीं बोला तो क्या हो जाएंगे मालूम है।
जी, कुछ तो होते हैं जो स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलते हैं, कुछ होते हैं जो इम्प्रोवाइज कर जाते हैं। भाई साहब इम्प्रोवाइज भी करने की कोशिश करते हैं जो स्क्रिप्टेड डायलॉग्स होते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो महिलाओं की बात ही नहीं की थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब ने महिलाओं की बात की। महिलाओं की बात होती है, हमारे देश में विश्वास किया जाता है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। जब बेटियां सबकी साझी होती हैं तो एक प्रदेश की बेटी की बात होती है और एक प्रदेश की बेटी पे बात नहीं होती। एक धर्म की बेटी पे बात होती है और एक धर्म की बेटी के अधिकारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस ले लिया जाता है। तो ये कैसी मोहब्बत की दुकान है और ये कैसी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में पैदल चली जाती हूँ, राजस्थान में ताला लगा लेती हूँ। तो ये हमारे समझ में मोहब्बत की परिभाषा नहीं आती है, नहीं आती है। साक्षी की हत्या हुई, प्रियंका गांधी जी को नहीं समझ में आया कि उस बेटी के लिए लड़ना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में होती तो शायद वो पैदल मार्च करके पहुंच गई होती और साथ में राहुल गांधी भी वो अमेरिका से उड़ के आ गए होते बिना प्लेन के। तो ये महिलाओं के मुद्दे पे राजनीति आप करेंगे? आप साक्षी मलिक की बात करते हैं, विपक्षी दल अरोड़ा साहब ने क्यों बात की? सिर्फ साक्षी मलिक की बात होती है, शाहबानों की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि महिला इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये देश विविधताओं वाला देश है। विविधताओं के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ आज तक अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार करती है। मैं मुस्लिम महिला हूँ, मुझे आज तक समान अधिकार नहीं मिले। मैं ना बोलूं, साक्षी मलिक बोले तो बोले, अंबर जैदी ना बोले। ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम भी हैं। अरे आपकी आप सुने, सरकार- मेरी सरकार नहीं है। एक मिनट, अब बोले दो। देखिए, आप इस तरीके से सियासीपन ना करिए। यहाँ महिलाओं की बात जो है 33% जो रिजर्वेशन का बिल है उसके लिए खिलाफ क्यों है? महिला, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इतने लिंचिंग के केस हुए उस पे बात कीजिए। क्यों? हाँ तो भाई हम भी कह रहे गलत है। हाँ नहीं, वो ऐसी रोटी पकाऊंगा, आज ऐसी रोटी पकाऊंगा जो कोई भी नहीं पकती है। हाँ जी, दे दूं मैं जरा। किनका? कांग्रेस के प्रवक्ता का। हाँ दो भाई। ये रेसलर की बात करते कहते कि मेडल जीत गया है। मेडल तो सुशील कुमार भी जीत गया है, छोड़ दे गया उनको जेल से। दो जीत गया है साक्षी मलिक और उनको कोई अधिकार नहीं है वो पदक जीत के आए। तो जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और पूरे दुनिया की जनता हमारे देश में नजर रख रही है और वो प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद है और वहाँ जाके वो प्रदर्शन करेंगे। नहीं करेंगे प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है कुछ। जब उद्घाटन चल रहा है नई संसद का तब वो वहाँ जाके पंचायत करेंगे। पूरा दिल्ली है, पूरा देश है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अरे लड़कियों की सुरक्षा है। साक्षी के घर कितने लोग गए? निकिता तोमर के घर कितने लोग गए? हाँ तो नहीं, जंतर मंतर पे कुछ दिखता अब नहीं। ये एक ही जगह बोल लो, चाहे कैमरे बोल लो, चाहे मुझे बोल लो, बोलो। हाँ, जंतर मंतर पे कुछ दिखता नहीं। हाँ और मतलब वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो लड़कियों की सुरक्षा नहीं दिखती। ठीक जनाब, आया अरोड़ा जी दरिए हाँ जी। देखिए जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा की बात, भाई देखो, अब हो गया। बाकी तो रुको, मेरे लिए भी रहो, मेरी भी नौकरी है, हमको भी तनख्वाह मिल रही है, हमको भी बात करने दो। हाँ जी, मेरी